सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोगों से। आपने पनडुब्बा का नाम सुना है? जिन लोगों ने पनडुब्बा का नाम सुना है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये स्टोरी उसी के ऊपर बेस्ड है। और जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए बता दो, पनडुब्बा पानी का एक ऐसा क्रीचर है जो केवल रात में पानी के ऊपर राज करता है। और जो भी तालाब, नहर, झरना, इन सभी पानी के किनारों से निकलता है, वो पनडुब्बा उन लोगों को, उसी के चाहने वाले लोगों की आवाज़ निकाल के पानी की तरफ बुलाता है और फिर हमेशा के लिए मार डालता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अब चलिए कहानी के ऊपर आते हैं। ये कहानी एक 16 साल के लड़के रवि की है, जो कि पूर्वांचल के एक बहुत पुराने गांव में रहता था। और उस गांव के पास में एक बहुत पुराना तालाब था जिसमें रात में पनडुब्बा का राज होता। रवि अपने दोस्तों के यहाँ पे पार्टी करने के लिए गया हुआ था और नशे में इतना धुत हो रखा था कि उसे यही नहीं पता चला कि रात में कितना टाइम हो चुका है। रवि रात के 1 बजे अपने दोस्त के घर से बाहर निकला और जब वो बाहर निकला उसने अपने मोबाइल में देखा कि 1 बज चुके हैं। अब रवि का सारा नशा उतर गया क्योंकि उसको अब घर जाना था और घर उसी तालाब के पास से होके जाता था। रवि बहुत हिम्मत करके उस तालाब के पास से जा रहा होता है। रवि के दिमाग में उसके बड़े बुजुर्ग, जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बात चल रही थी कि भले ही दिन में इंसानों को कब्जा होता है उस तालाब में, लेकिन रात में पनडुब्बा का राज होता है। रवि काफी डरा हुआ, सहमा हुआ उस तालाब के पास से जा रहा होता है। तभी रवि को उसके बड़े भाई की आवाज में कोई बुलाता है, रवि जल्दी इधर आ। रवि काफी डरा, फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे वहां पे कोई नहीं दिखा। रवि इतना डर चुका था कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा। रवि ने खुद को दिलासा दिया कि हो सकता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। रवि 5 या 10 कदम फिर से आगे चला और उसे फिर से आवाज आई, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी इधर आ। और अब की बार फिर से उसके बड़े भाई की आवाज थी। रवि डरा हुआ, सहमा हुआ, बार बार अपने इधर उधर देख रहा है कि कौन है। चांदनी रात थी और उस चांद की रोशनी में एक साफ सा क्रीचर जो कि पानी के बीच में खड़ा हुआ था, वो दिख रहा था। रवि ने ध्यान से देखा तो उसको कुछ अजीब सा लगा। उसे लगा कि कोई तो खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत अजीब तरीके से। आधा शरीर उसका पानी के अंदर है और आधा बाहर। रवि को अजीब सा लगा। उसके मन में कई बातें चल रही थी, ये मेरा भाई ही है क्या? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि पानी की ओर चलने लगा। अब वो तालाब के किनारे पहुंचा और वो उससे बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? रवि ने उस क्रीचर से ये पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रवि फिर से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। और रवि जब ये सब पूछ रहा था, सोच रहा था सब कुछ बातें, तभी वो क्रीचर जो कि पनडुब्बा था रवि की ओर तेजी से बढ़ने लगा। और तेजी से बढ़ते बढ़ते वो रवि की ओर फिर से बोलता है, रवि जल्दी इधर आ। रवि डर चुका था पूरी तरीके से। रवि इतना डर गया उसे देख के कि वो इतनी जोर से भागा, उसने पीछे देखा भी नहीं कौन था। रवि दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ ने पूछा, तूने शराब पी है? लेकिन लड़के की डर देख के वो तुरंत समझ गई कि इसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है।
उसने पूछा क्या हुआ बता। रवि ने अपनी माँ से बोला मेरे भाई की आवाज आई मुझे उस तालाब से, और रवि के मुंह से बस इतना ही निकला और उसकी माँ समझ गई कि ये जरूर न जरूर पनडुब्बा ही है। और रवि की माँ अंदर ही अंदर टूट गई, क्योंकि भले ही उस पनडुब्बा ने रवि को नहीं मारा था, बच गया रवि, लेकिन रवि फिलहाल को पनडुब्बा के वश में है और वो पनडुब्बा इसे किसी न किसी तरीके से मार डालेगा। रवि अपने कमरे में जाके सो गया और उसकी माँ बाहर बैठ के रोने लगी। अगली सुबह हुई। रवि ने बोला माँ मुझे बहुत बुरा सपना आया है। ऐसा लग रहा था मैं पानी के अंदर डूब रहा हूँ, मेरा पैर पकड़ के कोई खींच रहा है जबरदस्ती, मुझे मार डालेगा, वो ऐसा लग रहा था। माँ ने बोला कि चिंता मत करो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी माँ अंदर ही अंदर टूट गई थी। अगली रात हुई। रवि अपने कमरे में जाके सो गया। उसकी माँ बाहर चारपाई डाल के सो गई और रवि रात में उठ के उसी तालाब की ओर जाने लगा। उसकी माँ ने उसको पकड़ा कि मत जा बेटा, कहाँ जा रहा है, मत जा अभी इस टाइम पे। उसकी माँ ने उसे बचाने का पूरा ट्राई किया था, लेकिन रवि ना बच सका। वो उस तालाब की ओर चला ही जा रहा था, माँ को धक्का दे दिया, माँ का शरीर पत्थर में लड़ गया और उसकी माँ वहीं पे बेहोश हो गई। रवि तालाब की ओर जाता है और पनडुब्बा उसे हमेशा के लिए अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। अगले दिन रवि की लाश बाहर पानी के किनारे मिली। सभी गांव वालों ने देखा कि रवि की लाश पूरी खोखली है, उसके अंदर के सभी ऑर्गन्स खत्म हो चुके हैं। रवि के पेट में काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था और रवि की लाश के आसपास एक अजीब से पैरों के निशान थे जो कि किसी इंसान के नहीं थे। वो पैरों के निशान पानी के अंदर से आ तो रहे थे, पानी की ओर जा नहीं रहे थे। तभी से गांव वाले अपने बच्चों को बोलते हैं तालाब के किनारे मत जाना, वहां पनडुब्बा है। तो गाइस कैसी लगी आप सभी को ये स्टोरी? अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो पर। टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे इसी तरह की हॉरर स्टोरी बनाने की और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक कर देना इस वीडियो पे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।